आज एकादशी व्रत कब खोलना है सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप वीडियो में जानेंगे शनिवार है तो कौन सी गलती नहीं करनी है और प्रदोष व्रत करते हैं तो किन नियमों का ध्यान रखें, उपाय और साथ ही दान और संपूर्ण नियम और तुलसी माता की कथा भी इस वीडियो में श्रवण करेंगे। तो पारण संबंधी सभी नियमों की श्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपके लिए यह वीडियो अति उत्तम रूप में रहेगा। जैसा कि आप जानते होंगे एकादशी व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलना, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। जैसा कि आप जानते होंगे आज हम सभी 13 तारीख को व्रत कर रहे हैं और 14 तारीख शनिवार को व्रत को खोलेंगे। कभी भी एकादशी व्रत रात को नहीं खोला जाता, पूरे दिन रात का यह व्रत होता है। आज रात्रि संभव हो तो एकादशी की रात जागरण करें, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से भगवत नाम जाप करते हुए रोज सोने वाले बिस्तर में न सोएं और भगवान जी के समक्ष ही सोने का आप प्रयत्न करें। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। और व्रत कब खोला जाएगा? शनिवार 14 तारीख को, ठीक है। कभी भी ध्यान रखें हरिवासर में व्रत नहीं खोलना चाहिए। और जो यह व्रत है ना, जो 14 तारीख को, उसी दिन हम सभी शनि प्रदोष व्रत के निमित्त भी जो हम कार्य करते हैं वह किए जाएंगे। तो शनिवार है और प्रदोष व्रत है, बहुत बड़ा दिन है, तो कुछ नियमों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। जैसे कि द्वादशी तिथि जो माघ महीने की है वह 4:01 के आसपास रहेगी। उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। तो शाम के समय त्रयोदशी जब होती है तो वही दिन प्रदोष के लिए चुनना चाहिए। इस कारण से 14 तारीख को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस दिन सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यतिपात योग भी शाम से शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे 14 फरवरी शनिवार को राहु काल का शुभ समय 9:52 से 11:16 के आसपास है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की आपको शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है। सूर्य उदय का समय 7:03। कहने का अर्थ है कि सूर्य उदय के बाद ही कभी भी अपने व्रत का पारणा करना चाहिए, भले ही कितनी भी इमरजेंसी हो। तो सूर्य उदय समय 7:03, सूर्यास्त का समय 6:18 के आसपास रहने वाला है। किसी नए और शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:03 के आसपास रहने वाला है। अमृत काल का समय दोपहर में 1:13 से 2:57 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस बात का आप ध्यान रखें कि प्रातःकालीन पूजा का समय सर्वश्रेष्ठ रूप में सुबह 5:53 से 7 बजे के आसपास हो रहा है। शाम को अर्थात प्रदोष काल की पूजा का समय जो कि अति उत्तम रूप में है, करीब करीब 5:45 से 7:53 के आसपास हो रहा है। इस समय अगर आप शिव मंदिर में दीपदान करते हैं, प्रदोष काल की पूजा करते हैं, शाम को दिया बाती के लिए चुनते हैं तो अति उत्तम यह समय माना जाता है। 14 फरवरी 2024 को शुभ मुहूर्त अर्थात जो शुभ चौघड़िया जिसे कहा जाता है वह समय 8:28 से 9:52 के आसपास है। इस समय कोई कार्य किया जाए तो लाभ ही लाभ मिलता है। आप सभी इस दिन कैसे किस समय व्रत खोले सुने, यह तो शुभ मुहूर्त इत्यादि की मैंने आपको बात बताई। तो आप सभी को जैसे शनिवार का दिन है जल्दी उठने का प्रयत्न करें। रात्रि जागरण नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, घर नहाने के पानी में शनिवार के दिन काला तिल और गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आपको स्नान करना चाहिए। फिर आप सभी को जो भी आपके आसपास पीपल का पेड़ है, पीपल देवता में शनि देवता, ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी माता सभी का वास माना जाता है। विशेष शनिवार के दिन आप सभी कोशिश करें कि आप पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर से समर्पित कर पीपल वृक्ष का सिंचन करें। इससे शनि राहु संबंधी सभी परेशानी दूर होती है। और पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान भी जरूर से करें। उसके बाद आप जल्दी उठकर तुलसी में भी कच्चा दूध जल और दीपदान जरूर से सिंचित करें और परिक्रमा या तो 5 या 7 लगाने का प्रयत्न करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस महामंत्र का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन महामंत्रों का जाप चलते फिरते किया जाए तो अनंत गुना लाभ होता है। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, वह प्रत्यक्ष देवता के रूप में कहे गए हैं। यह कार्य आप करें। साथ के साथ आप अपने घर की रसोई में द्वादशी के दिन प्रदोष व्रत के दिन चावल जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मीठे चावल किसी न किसी स्वरूप में या नमकीन चावल आप अपने घर की रसोई में बना लीजिएगा। फिर उसके बाद आप सभी अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है, शनिवार का दिन है, उपाय के रूप में थोड़ा सा काला तिल
काला मिर्च, काले जो हमारे पास जो भी वस्तु होती है, जैसे शमी के पेड़ की पत्ती शनिवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग मुक्ति होती है और शनि राहु की परेशानी दूर होती है। नीला फूल और काला तिल, लौंग, इलायची, यह सब चीजें जो आपसे व्यवस्था हो जाए कच्चे दूध में मिलाकर शिवलिंग पर शनि राहु और पितृदोष समाप्त हो ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर यह वस्तु जरूर चढ़ाएं और दीपदान भी जरूर से करें। इसके बाद यह कार्य कर लेने के बाद आपके घर पर जो श्री नारायण का विग्रह स्वरूप है, शंख में कच्चा दूध भरकर आप सुंदर भाव सच्चे मन से श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान भी कराएं और साथ के साथ अपने घर पर दीपक लगाएं। तुलसी की लकड़ी का दीपक अगर द्वादशी तिथि पर अपने घर पर लगाया जाए ना, तो सर्व कल्याण सिद्धि के लिए यह जाना जाता है। तो करके देखिएगा, बहुत छोटा काम है, परंतु इससे रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और पूरा परिवार इससे सुख पाता है। अब आपको व्रत कब खोलना है? देखिए, व्रत खोलने का जो समय है 14 फरवरी को शनिवार को, वह सुबह 7 बजे से लेकर 9:14 के आसपास आपको चुनना है। ठीक है, सूर्य उदय हो चुका होगा और द्वादशी रहते रहते अपना व्रत खोल लेना ठीक रहता है। हरिवासर की चिंता न करें, 7 बजे से लेकर 9:14 के आसपास आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। ठीक है, अब आपको दान कैसे निकालना है, कौन से उपाय करने हैं और व्रत करते हैं प्रदोष का तो किन नियमों का ध्यान रखें। आपके लिए मेरी वीडियो उपयोगी रहती है तो बस आपसे अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम लिखते हुए राधे राधे जरूर लिखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। शिवरात्रि व्रत की संपूर्ण पूजा विधि मैं दूसरे चैनल पर उपाय नियम के साथ प्रसारित कर रही हूँ। कमेंट्स में वीडियो पिन है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, शिवरात्रि आने वाली है तो भाग्य उदय होने का यह महादिन है। तो आप सभी व्रत खोलने से पहले घर की रसोई में लगाया हुआ जो आपने मीठा भोग है, प्रसाद बनाया हुआ है, उसे भगवान को तुलसी पत्र रखकर समर्पित करें। बिना तुलसी पत्ते के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। गौ माता के लिए खीर इत्यादि जो भी निकाली है भोग प्रसाद आपने लगाया है, उसे भगवान को भोग लगाने के बाद थोड़ा गौ माता के लिए निकालें। एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, अन्न, वस्त्र कम ज्यादा जितना आपसे व्यवस्था हो पंडित जी के लिए निकाल कर एक थाली में आप रख दीजिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी जो यह सामग्री है पूरा दिन भर में आपने निकाल दिया है, कभी भी दान कर सकते हैं और घर में पंडित जी को भोजन कराते हैं तो उत्तम है। उसके बाद आप तुलसी पत्ता ग्रहण कर या थोड़ा सा चावल ग्रहण कर या भगवान को लगाए हुए भोग के साथ अपने व्रत को खोल लीजिएगा। परंतु साथ के साथ आप प्रदोष व्रत भी करते हैं ना, तो आप चावल या अन्न का सेवन नहीं करेंगे, सिर्फ आप थोड़ा सा तुलसी का पत्ता या थोड़ा सा फल खाकर एकादशी व्रत को पूर्ण कर लेंगे और दूसरे दिन व्रत का संकल्प अर्थात प्रदोष व्रत का, आज मैं व्रत करूंगी, मेरा एक व्रत पूर्ण हुआ, दूसरा व्रत आरंभ हुआ, ऐसी प्रार्थना करते हुए दूसरे व्रत को आप करना शुरू कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अपने एकादशी व्रत का भी पूरा फल मिलेगा और द्वादशी का भी आपका मान रह जाएगा। यह तो बात हो गई कैसे आपको व्रत करना है। अब आप सभी इस दिन तुलसी माता की कथा भी जरूर सुने। कथा अनुसार एक बुढ़िया माई थी, नित्य नियम से तुलसी माता का रोज पूजन किया करती थी। नियम से तुलसी में दीप दान करती, जल चढ़ाती, पूजा परिक्रमा करती। भिक्षुक पर कोई द्वार पर कोई भिक्षुक मांगने आता तो कुछ ना कुछ देते रहती। निरंतर तुलसी माता के महामंत्रों का जाप करती। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करती और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन महामंत्रों का भी जाप करते रहती थी। तुलसी पूजा परिक्रमा उसका नियम था। वह नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। इस तरह से कहती रहती और नियमित रूप से भगवान का ध्यान करती। अब यह सुनकर तुलसी माता रोज सूखने लगी कि इसकी सब इच्छाएं कैसे पूरी करूं। अब उसको देखकर भगवान जो है श्री कृष्ण बोले, क्या हुआ तुलसी, तुम कैसे सूखी जा रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, रोज तुलसी पूजन करती है, आपके नाम जाप को करती है और यह चीजें कहती जाती। अब सब चीज तो मैं उसको दे दूं, परंतु मृत्यु के समय कृष्ण जी का कांधा और बैकुंठ धाम उसे कहां से दो? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुलसी माता को अपना कर्म करने दो और बाकी का मैं अपना जो है उसको कर्म का फल दूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके पश्चात बुढ़िया माई मर गई और मृत्यु के पश्चात इतनी भारी हुई, लोग उसे उठाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी और
तब भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक के रूप में प्रस्तुत हुए और बोले कि देखता हूँ कैसे बुढ़िया माई नहीं उठती है। चुपचाप से गए मृत बुढ़िया माई के कान में और कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले और अब कृष्ण जी का भी कांधा ले ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कांधा दिया और उसे सीधे बैकुंठ का वास मिला। हे तुलसी माता, हे श्री कृष्ण भगवान, आज द्वादशी तिथि पर जो भी इस कथा को सुन रहा है उसके जीवन में समस्त खुशियों के भंडार भरना और अंत में बैकुंठ का वास उसे देना। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह मैंने आपको पूरी बात बताई। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव या श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय जरूर लिखें। उपाय के रूप में यह कार्य आपको जरूर करना है कि पीपल वृक्ष की जड़ में आज शनि प्रदोष व्रत के दिन और बेलपत्र वृक्ष की जड़ में काला तिल डालकर आपको दीपदान जरूर करना है। शिवलिंग पर काला तिल, नीला फूल, काली मिर्च, लौंग, यह सब चीजें जरूर डालनी है। इससे शनि राहु पितृदोष की परेशानी दूर होती है और खुशियां परिवार में बनी रहती है। साथ के साथ आज शनि मंदिर में या हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक, लौंग का जोड़ा और काला तिल डालकर दीपदान रूप में प्रयोग करें। साथ के साथ आप सभी आज श्रेष्ठ भावना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें और काली वस्तु का ज्यादा से ज्यादा, जैसे उड़द और जो काला तिल है, ये जो काली वस्तु है उनका दान जरूर जरूर से कीजिएगा। इससे भी लाभ ही लाभ मिलता है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री शनिदेव, हर हर महादेव।